नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। सेबी ने 7 जून 2021 को डेट फंड्स के लिए पोटेंशियल रिस्क क्लास मैट्रिक्स की घोषणा की है। अब ये मैट्रिक्स क्या है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इंटरप्रेट करें, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस मैट्रिक्स को हम समझे इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी ने आखिर इस पोटेंशियल रिस्क मैट्रिक्स के बारे में सोचा कैसे। तो आज के दिन में हमें हर फंड के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या किम में एक रिस्कोमीटर दिखता है। ये रिस्कोमीटर आज के प्रिंसिपल के रिस्क को दर्शाता है। जैसे कि फंड मेरे प्रिंसिपल पे लो रिस्क ले सकती है या मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क। अब ये रिस्कोमीटर हर महीने में बदलते रहता है। जैसे कि आज फंड लो रिस्क पे है, कल ये मॉडरेटली लो रिस्क पे जा सकता है, उसके बाद ये हाई रिस्क पे जा सकता है। तो जब ये रिस्कोमीटर डायनामिकली चेंज होता है तो निवेशक को ये नहीं पता चलता है कि यह फंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क ले सकता है। अगर निवेशक ने आज इस रिस्कोमीटर में देखा कि ये मॉडरेटली लो रिस्क है और निवेश कर दिया, फिर 2 महीने के बाद ये मॉडरेटली हाई रिस्क में चला गया, तो ये इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता। इसीलिए सेबी ने ये कहा है कि निवेशक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क ले सकती है। तो अब ये रिस्क को डिफाइन करने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज़ किए हुए हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि मकौले ड्यूरेशन पे बेस्ड है, और दूसरा है क्रेडिट रिस्क, जो एक क्रेडिट रिस्क वैल्यू पे निर्भर करता है। ये क्रेडिट रिस्क वैल्यू हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क सेबी ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जब आपका वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन 1 साल तक का हो, और दूसरा 1 साल से 3 साल तक, और तीसरा है 3 साल से ऊपर। तो मान लीजिए अगर आपके स्कीम का वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन 2.5 साल का है तो ये क्लास 2 में जाएगा। या मान लीजिए अगर आपने कोई लिक्विड फंड में निवेश किया हो जिसका वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है तो ये क्लास 1 में चला जाएगा। अब हम इसके दूसरे भाग यानी क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, वैसे ही क्रेडिट रिस्क को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए, बी और सी। तो क्लास ए में वो सिक्योरिटीज होंगे जिसका क्रेडिट रिस्क वैल्यू 12 या 13 होगा। क्लास बी में ऐसे सिक्योरिटीज होंगे जिसका वैल्यू 10 या 11 होगा, और अगर ये क्रेडिट रिस्क वैल्यू 10 से कम हो जाता है तो ये क्लास सी में चला जाएगा। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि ये जो नंबर 12 या 11 या 13 या 10, 9 है, ये कैसे आता है। तो ये देखिए एक सिंपल सा टेबल है जहाँ पे अगर आपके स्कीम ने केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वगैरह निवेश करता है तो क्रेडिट रिस्क वैल्यू 13 मिल जाएगी। अगर आपकी स्कीम AAA बॉन्ड्स में निवेश करती है तो 12, AA+ 11, इस तरह से जैसे जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग कम होते जाएगा वैसे आपका क्रेडिट रिस्क वैल्यू घटते जाएगी। अंत में अगर आपका स्कीम BBB- से भी नीचे निवेश करता है, जो होता है बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जैसे कि BB, सिंगल बी, CCC, CC, सिंगल सी, ऐसे रेटेड बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए क्रेडिट रिस्क वैल्यू 1 ही होगा। और अगर कोई बॉन्ड का रेटिंग ही नहीं होगा तो उसे केवल 2 का ही क्रेडिट रिस्क वैल्यू मिलेगा। अब इस इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को लेके एक 3x3 का ग्रिड तैयार हुआ है जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क मैट्रिक्स। आइए अब हम मैट्रिक्स को ही देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स के एक्स एक्सिस पर है क्रेडिट रिस्क वैल्यू, जो कि क्लास ए, बी और सी में बाइफर्केटेड है, और वाई एक्सिस पे आपको वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन देखने मिल जाएगा, जो कि क्लास 1, 2 और 3 में डिवाइड किया हुआ है। इस मैट्रिक्स के तहत अगर आपका फंड का वेटेड एवरेज मकौले ड्यूरेशन 1 साल तक का है और क्रेडिट रिस्क वैल्यू 12 या उससे ज़्यादा है तो आपके फंड का पोटेंशियल रिस्क क्लास यहाँ पे आएगा, रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क। ठीक उसी तरह अगर ये मकौले ड्यूरेशन 1 साल तक का है और अगर क्रेडिट रिस्क वैल्यू उस फंड का 10 या 11 है तो रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मॉडरेट क्रेडिट रिस्क कहा जाएगा। अब ये रिलेटिवली लो टू मॉडरेट क्यों जा रहा है, बिकॉज ये क्लास में
क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज़ होती थी और यहाँ पे उससे नीचे की क्रेडिट रेटेड सिक्योरिटीज़ है। ठीक उसी तरह अगर ये सेम क्लास में फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो आपका मैट्रिक्स यहाँ आएगा, रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली हाई क्रेडिट रिस्क। अगर फंड का मैकॉले ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा और 3 साल के भीतर का होता है तो वो क्लास 2 कहा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि मैकॉले ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और उसीलिए हम यहाँ पे यही कहेंगे कि मॉडरेट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क। और आपकी स्कीम अगर और ज़्यादा क्रेडिट रिस्क भी ले रही है तो मॉडरेट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मॉडरेट क्रेडिट रिस्क कहा जाएगा। और अगर ज़्यादा क्रेडिट रिस्क रहेगा तो मॉडरेट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली हाई क्रेडिट रिस्क। अगर आपके फंड का वेटेड एवरेज मैकॉले ड्यूरेशन 3 साल से भी ज़्यादा है, कुछ भी होने दो 4, 5, 6, 7, 8, 10, तो वो क्लास 3 में गिना जाएगा। और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन उतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की रिस्क हो जाती है, तो रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क गिना जाएगा हर जगह पे। और डिपेंडिंग ऑन वो कौन से क्लास में बाइफर्केट होता है, ए, बी या सी, हम उसे रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क का दर्जा देंगे या मॉडरेट क्रेडिट रिस्क का या रिलेटिवली हाई क्रेडिट रिस्क का। हर फंड को डिक्लेयर करना होगा कि उसका पोटेंशियल रिस्क क्लास मैट्रिक्स कौन से सेल में आता है। एक बार फंड मैनेजर ने डिफाइन कर लिया कि उसका फंड इन 9 सेल्स में से कौन से सेल में आता है, तो उन्हें इसी मैट्रिक्स के तहत निवेश करना होगा। बट किसी कारणवश फंड मैनेजर को मैकॉले ड्यूरेशन बढ़ाना हो या इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ानी है तो उससे फंड का फंडामेंटल एट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल रिस्क क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका फंड मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क लेने वाला है और इस तरह से आप अपने डेट फंड्स को और अच्छी तरह से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ये नया फंड मैट्रिक्स 1 दिसंबर 2021 से लागू होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।